झारखंड में नई सरकार के बनने के बाद राजनीतिक हलचल थोड़ी कम हो गई है, या यूं कहा जाए कि सत्ताधारी गठबंधन की पार्टियां आगे की रणनीति की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। आज के अखबार और अन्य न्यूज संस्थानों की पेज पर झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे की खबर प्रमुखता से छपी है। यह भी बात सामने आ रही है कि झामुमो इस बार लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर नहीं मानने वाला। दैनिक भास्कर के अनुसार झामुमो ने राज्य की 7 सीटों पर अपना दावा किया है, जिसमें से एक सीट झामुमो राजद को देने को तैयार है। इसी तरह कांग्रेस अपने कोटे की 7 सीट में एक सीट वाम दल को देने को तैयार है। यदि आपको पिछले चुनाव का गणित पता हो तो आप जानते होंगे कि पिछले बार कांग्रेस ने 7 सीट, झामुमो ने 4 सीट, जेवीएम ने 2 सीट और राजद ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार जेवीएम पार्टी का अस्तित्व नहीं है। जाहिर है बाबूलाल भाजपा में चले आए हैं, जिसके 2 सीट गोड्डा और कोडरमा पर अभी फैसला लिया जाना है। यानी आधिकारिक तौर पर कहा जाए तो यदि दोनों बड़ी पार्टियां 7+7 के समीकरण को मान लेती हैं तो राजद को 1 सीट देने के बाद भी झामुमो के पाले में 6 सीटें आएंगी, यानी पिछले बार से 2 सीटें अधिक। दूसरी तरफ वाम दल को 1 सीट देकर कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें ही रहेंगी, यानी पिछले बार से 1 सीट कम। तो क्या कांग्रेस 1 सीट कम पर राजी हो जाएगी? अगर हां तो वो कौन सा सीट होगा जो झामुमो के खाते में जाएगी, और जेवीएम कोटे की 2 सीटें किसके पाले में जाएगी, इन सब पर बात करेंगे। तो आइए करते हैं विश्लेषण आंकड़ों के आधार पर, क्योंकि हम कयास नहीं लगाते, आंकड़ों के जरिए देते हैं आपको सटीक जानकारी। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। 2019 में कांग्रेस ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था वे सीटें हैं रांची, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम। सिंहभूम पर कांग्रेस ने गीता कोड़ा के नेतृत्व में चुनाव जीती थी। यहां कांग्रेस को 49.1% वोट मिले थे। इसके अलावा 2 मजबूत सीटें खूंटी और लोहरदगा थी, जहां 1% के मार्जिन से कांग्रेस चुनाव हारी थी। सबसे कम वोट कांग्रेस को चतरा में मिले थे, मत प्रतिशत था 16.21%। इधर झामुमो ने राजमहल, दुमका, गिरिडीह और जमशेदपुर में अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। राजमहल में विजय हांसदा के प्रतिनिधित्व में पार्टी ने चुनाव जीता। दुमका में भी 42% वोट लाकर पार्टी दूसरे स्थान पर रही। राजद पलामू सीट पर 22% वोट लाकर दूसरे पायदान पर रही थी। सबसे पहले विश्लेषण करते हैं जेवीएम कोटे की 2 सीट कोडरमा और गोड्डा की। कोडरमा लोकसभा में 6 विधानसभा की सीटें हैं। कोडरमा, बरकट्ठा, बगोदर, धनबाद, जमुआ और गांडे। इनमें से 3 सीट पर वर्तमान में भाजपा काबिज है, एक निर्दलीय, एक माले और एक झामुमो के पाले में है। यानी इस लोकसभा में कहीं भी कांग्रेस नहीं है। दूसरी तरफ गोड्डा लोकसभा में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जरमुंडी, मधुपुर, देवघर, पड़ैयाहाट, गोड्डा और महागामा। इनमें से प्रदीप यादव को गिन लें तो कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं, एक झामुमो और 2 भाजपा के पास है। यानी यदि सीट पर मजबूती का आधार विधानसभा सीटें मानी जाएंगी तो कोडरमा में झामुमो और गोड्डा में कांग्रेस की दावेदारी मजबूत नजर आती है। अब बात करते हैं ऐसी सीटों की जो अब तक कांग्रेस के पास थी लेकिन नए समीकरण में झामुमो के कोटे में जा सकती हैं। आंकड़े बताते हैं कि लोहरदगा एक ऐसी सीट है जहां आदिवासी जनसंख्या 68% है। इस लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 पर झामुमो का कब्जा है। इस लिहाज से लोहरदगा पर झामुमो अपना दावा पेश कर सकती है। एक और सीट जिसकी 5 विधानसभा सीटों पर झामुमो ने जीत हासिल की हुई है वह है सिंहभूम सीट। जी हां, वही सिंहभूम सीट जहां से कांग्रेस ने एकमात्र जीत हासिल की है और जहां से वर्तमान सांसद गीता कोड़ा है। दरअसल सिंहभूम लोकसभा सीट में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें से लगभग 5 सीट झामुमो के पास है, सिर्फ एक कांग्रेस के पास है। लेकिन पेंच है कि क्या कांग्रेस अपनी ऐसी सीट झामुमो को देना चाहेगी जिस पर वर्तमान में उस पार्टी की इकलौती सांसद हो ना हो, लेकिन लोहरदगा और सिंहभूम में से ही एक सीट कांग्रेस के पाले से निकलकर झामुमो के पास जाएगी। इस तरह दोनों पार्टियां अपने 6 सीटों का आंकड़ा छू ले रही हैं। शेष 2 सीट पर ज्यादा तकरार नहीं। पलामू या चतरा में से कोई एक सीट कांग्रेस राजद को देने को तैयार है। इधर कोडरमा या हजारीबाग सीट पर वाम दलों का दावा है, क्योंकि इसी क्षेत्र से माले के एकमात्र विधायक विनोद सिंह जीत कर आते हैं। बगोदर से आप सब जानते हैं। पूरी संभावना है कि दोनों में से एक सीट वाम दल के पास जाएगा। बहरहाल गणित कुछ भी हो,
आंकड़े जो कहते हैं वो हमने आपको बताया है, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी कयास के। लेकिन एक बात तो तय है कि सीटों के बंटवारे में मजबूती का आधार विधानसभा सीटों से या फिर वोट प्रतिशत से ही तय होता है। ऐसे में कांग्रेस के पाले की मजबूत सीट और झामुमो की दावेदारी का आधार भी हमने आपको बता दिया है। संभव है कि इनके अलावा बाकी सीटें संभवतः वैसी ही रहेंगी जैसी पिछले चुनाव में थी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की वो कौन सी सीटें हैं जो झामुमो के खेमे में जा सकती हैं, या फिर जेवीएम कोटे की सीटों पर किसकी दावेदारी बनती है। इस बीच राजद क्या पलामू पर ही अपनी दावेदारी पेश करती है या समीकरण कुछ और इशारा करता है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। राज्य की राजनीति की हर अपडेट हम यूं ही आप तक पहुंचाते रहेंगे, सटीक जानकारी और विश्लेषण के साथ। फिलहाल हम लेते हैं विदा। चुनाव से पहले हमारे पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो सियासी कहानियां भी शुरू हो चुका है। 2 एपिसोड आ चुके हैं और इसके साथ साथ हम जनमत यात्रा के पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं, यानी रांची लोकसभा के कांके विधानसभा में हमारी जनमत यात्रा संपन्न हो गई है। अब आज से हम सिल्ली विधानसभा में होंगे और अगले 2 दिनों तक सिल्ली में द 4th पिलर की जनमत यात्रा चल रही होगी। बहरहाल जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश है आपके इस मृक्षौने पत्रकार की तरफ से कि अगर आप द 4th पिलर के दर्शक हैं तो हमारे दर्शक मंडली को जरा और बढ़ाइए, इसको विस्तार दीजिए, हमारे द 4th पिलर के पन्ने को अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि वे भी देखें, वे भी समझें और उनकी राजनीतिक समझ का दायरा और भी विकसित हो। हालांकि हम तो रोज कोशिश करते हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर हमारी गहन चिंतन मंथन और उस पर दर्जनों रिपोर्ट और इसके बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उन सब के मातहत आपके समक्ष राजनीतिक सामग्री प्रस्तुत की जाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें। बाकी देखते रहें द 4th पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।